हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनीत। तो आज हम जानेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी जो कोलकाता में है, उसके लिए जो पोस्ट आए हैं उनके बारे में हम जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिएगा। इसमें हम जानेंगे कि इसके लिए जो एज लिमिट क्या है वो जानेंगे, कितने पोस्ट हैं, पेमेंट स्केल क्या है, सब जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। पहला पोस्ट है रेडियोग्राफर के लिए। इसका जो लेबल है वो 6 का है और इसका जो सैलरी स्टार्ट है 35,400 से 1,12,400 तक जाएगा। और इसका अपर एज जो है वो 28 ईयर है। इसका ग्रुप जो है बी है और इसके लिए जनरल के लिए एक पोस्ट है। टोटल पोस्ट इसका एक ही है। नर्सिंग ग्रेड 1 है, उसके लिए नर्सिंग सिस्टर जो है उसका भी जो लेबल पे है वो 6 का है और इसका जो स्टार्टिंग सैलरी है 35,400 से है और ये जाएगा 1,12,400 तक। और इसका जो अपर एज होना चाहिए वो 35 ईयर तक होना चाहिए। और इसका जो ग्रुप है वो बी है और इसका जो पोस्ट है वो जनरल के लिए ही एक पोस्ट है और इसका टोटल पोस्ट भी एक ही है। तीसरा पोस्ट है नर्सिंग ग्रेड 2 के लिए। इसका भी लेबल जो है लेवल 5 पेमेंट है और इसका जो पेमेंट स्केल है 29,200 से स्टार्ट है और 92,300 तक जाएगा। और इसका अपर एज जो है वो 30 ईयर तक है और ये जो है ग्रुप सी में आते हैं ये नर्सिंग ग्रेड 2। और इसका जो जनरल के लिए इसके लिए 2 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट है और एससी के लिए 1 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 पोस्ट है। इस प्रकार इसका टोटल पोस्ट जो है वो 6 है। और जूनियर अकाउंटेंट हैं उनके लिए ये जो है लेवल 4 का है पेमेंट स्केल और इसका जो पेमेंट स्टार्ट है वो है 25,500 से 81,100 तक है। और इसका जो अपर एज होना चाहिए 28 ईयर होना चाहिए और इसका जो ग्रुप है वो सी है। जनरल के लिए 1 पोस्ट है और ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है। इसका टोटल पोस्ट जो है वो 2 पोस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडियोग्राफर के लिए जो कितने पोस्ट हैं वो दिए गए हैं, अपर एज कितना होना चाहिए वो दिए हैं, पे स्केल दिए हैं। यहाँ पे ऊपर हम लोग देख चुके हैं ये चीज़। तो हम लोग एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो हम देखते हैं। इसके लिए डिग्री साइंस विद डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होना चाहिए रेडियोग्राफी में और इसके लिए 6 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके दोस्तों, और नर्सिंग ग्रेड जो है, नर्सिंग ग्रेड का भी जो हम लोग देख चुके हैं। इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो बीएससी नर्सिंग होना चाहिए और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इनके लिए एक डिजायर क्वालिफिकेशन है, इसके लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए मेडिकल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैंडल करने में, ओटी में मतलब काम किया होना चाहिए। इसी प्रकार है नर्स ग्रेड 2 स्टाफ नर्स के लिए। इसके लिए 6 पोस्ट हैं, उनके लिए भी जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो बीएससी नर्सिंग होना चाहिए या जीएनएम होना चाहिए। और इसके लिए जो एक्सपीरियंस है वो 3 इयर्स का होना चाहिए और इनके लिए भी जो है मेडिकल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैंडल करना आना चाहिए। ओके दोस्तों, यहाँ जूनियर अकाउंटेंट है। जूनियर अकाउंटेंट के लिए 2 पोस्ट हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और इसके लिए जो डिजायर वो है हैविंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं। और जैसे नर्सिंग के लिए है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया है कि किसी स्पेसिफिक स्टेट से होना चाहिए, ये किसी भी स्टेट से भी हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन जो है कहीं से भी होना चाहिए और इनको ऐसा कोई स्पेसिफिक किसी भी स्टेट से नहीं होना चाहिए। तो ये जो है ऑल इंडिया पोस्ट के लिए है, ऑल इंडिया के कोई भी कैंडिडेट इसको फॉर्म भर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आगे जो है अपना रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर के लिए है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ओके दोस्तों, जो इसका देख सकते हैं ये फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है वो 24 दिसंबर है। और जैसे ये दूर हैं असम, मिजोरम, मणिपुर ऐसे जो स्टेट हैं उनके लिए 31/12/2021 तक फॉर्म वहाँ तक सेंड कर सकते हैं। और इनका जो आगे का जो है सिटीजनशिप जो इंडियन होना चाहिए, नेपाल होना चाहिए, भूटान होना चाहिए। एज लिमिट जो है ऊपर हम लोग देख चुके हैं एज लिमिट के बारे में। और जो छूट मिलते हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो सब मिलेंगे इसमें। और जो एप्लीकेशन फ़ीस है एसटी, एससी और फीमेल्स के लिए कोई
एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, फॉर्म भरने का कोई पैसा नहीं लगेगा। केवल जनरल के जो कैंडिडेट होंगे, मेल कैंडिडेट जनरल और ओबीसी के, उनका पैसा इसमें एप्लीकेशन फ़ीस 1000 लगेगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप जैसे एज रिलैक्सेशन का यहाँ पे दिया है, आप इसमें आप पढ़ सकते हैं। अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं ये दे दूँगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है वो चीज़ भी यहाँ पे बताया गया है, और आपको जो यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी यहाँ पे दिया गया है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं 1 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चाहिए होगा, और उसके जो फ़ोटो के पीछे में आपको अपना नाम लिखना है, पोस्ट किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं वो चीज़ इसके बैक साइड में लिखना है। ओके दोस्तों, यहाँ पे ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट जो है आपको यहाँ पे आपको देना है। ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट आपको एप्लीकेशन फ़ीस जो दिए रहेंगे उसको आपको साथ में अटैच करके भेजना है, और आपको जो सेल्फ एड्रेस, आपका जो अपना एड्रेस है वो लिख के 10/4 का जो एनवलप होगा उसको आप लिख के अपने एडमिट कार्ड के लिए उसको भी अपने जो एप्लीकेशन सेंड करेंगे उसके साथ सेंड करना है, ताकि आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उसी के साथ आएगा। ओके दोस्तों, आपको उसके बाद मैट्रिक का, डिग्री का और कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको ऐड करना है, फ़ोटोकॉपी, और उसको आपको सीरियल वाइज लिख के भेजना है। जैसे अगर आप 10th का पहला लिख रहे हैं तो उसका 1 लिखेंगे, और 12th का है तो 2 लिखेंगे। ऐसे करके आपको पूरा सीरियल वाइज करके आगे आपको लिख के आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपको उसी का डिटेल दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी पोस्ट आए हैं उनके पोस्ट, तो आप इसको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। तो हम जाते हैं इसके जो हम लोग फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे वो देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो उसके लिए आप जो सेल्फ जो सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पढ़ के वो अपने अंडरटेकिंग भर सकते हैं अपने कास्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे वो दिया गया है, आप इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन दिए गए हैं वो आप भर सकते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए भी दिया गया है, आप कहीं एक्सपीरियंस है तो उसके लिए तो आप उसको भी यहाँ से भर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कैसे हम फॉर्म फिलअप करेंगे, उसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं जैसे एप्लीकेशन जो है वहाँ पे आपको नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड है, तो वहाँ पे आपको जो नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड है वहाँ पे आपका किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको लिखना है। नेम ऑफ द एप्लीकेंट इन कैपिटल लेटर में, उसमें कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखना है। यहाँ फादर नेम या हस्बैंड नेम लिखना है। यहाँ जेंडर लिखना है। यहाँ नेशनलिटी आप इंडियन है, भूटान है, नेपाली हैं वो आपको लिखना है। रिलीजन लिखना है यहाँ पे आपको एक फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ का जो है उसे आपको यहाँ पेस्ट करना है। यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है, 10th 12th में जो आप के मार्कशीट में लिखा उसके अकॉर्डिंग। यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको वर्ड में लिखना है। यहाँ पे इन क्रिश्चियन इरा लिखा है, मतलब आपको जैन फरवरी जो होता है, जनवरी फरवरी, उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है। यहाँ पे आपको कास्ट जो आप आते हो उसको लिखना है। नेम ऑफ द कास्ट, आपका जो कास्ट का नाम है वो लिखना है। जैसे यहाँ एसटी है तो आप यहाँ पे अब जो कास्ट चाहते हैं वो लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर फिजिकल चैलेंज्ड हैं या तो फिर आप पीएच से आप कुछ बिलोंग करते हैं तो आपको येस करना है, नहीं तो नो करना है। अगर येस करते हैं तो यहाँ पे आपको टाइप ऑफ या नेचर ऑफ डिसेबिलिटी आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। यहाँ आधार नंबर है, यहाँ आपका आधार नंबर फिल करना है। यहाँ परमानेंट एड्रेस डालना है अपना पिन कोड के साथ। यहाँ पे एड्रेस ऑफ अगर आपका सेम है कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस तो यहाँ सेम डाल सकते हैं, नहीं तो आप जहाँ अभी रहते हैं कम्युनिकेशन एड्रेस जहाँ आप चाहते हैं वहाँ का भी पिन कोड और वो आपको डालना है। एड्रेस डालना है। यहाँ आपको ईमेल आईडी डालना है। यहाँ मोबाइल डालना है। यहाँ डिमांड ड्राफ्ट आप जो वहाँ पे फिल करवाएंगे, मतलब बैंक में जो अगर पेमेंट करेंगे तो है ये जो जनरल कैंडिडेट जो मेल फॉर्म फिलअप करेंगे उनके लिए है ये, नहीं तो जैसे ST SC या फीमेल है तो उनके लिए ये चीज़ नहीं फॉर्म फिलअप करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको अटैच करना है। जैसे यहाँ एक सीरियल नंबर है, आप यहाँ पे भर सकते हैं सीरियल नंबर। यहाँ पे आप यहाँ 10th का जैसे डाल सकते हैं, यहाँ 12th का डाल सकते हैं, यहाँ अपना डिग्री डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप नेम ऑफ कॉलेज या स्कूल का नाम लिखना है। यहाँ नेम ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। पासिंग ईयर यहाँ परसेंटेज में लिखना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे और आगे है, अगर आप डिप्लोमा के अगर डिग्री के अलावा जैसे डिप्लोमा डिग्री के अलावा और कुछ लिए हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जैसे GNM किए हैं तो GNM का, फिर यहाँ पे
आप पोस्ट बेसिक का डाल सकते हैं, और एमएससी की हैं तो एमएससी का भी डाल सकते हैं। और यहाँ उसके बाद जो है यहाँ पे आपको आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी है, आप एक्सपीरियंस जो भी लिए हैं वो आपको डालना है, यहाँ सीरियल नंबर डालना है। अब यहाँ नेम ऑफ द पोस्ट, किस पोस्ट में थे आप वहाँ पे वो डालना है, और यहाँ पे कौन से इंस्टीट्यूट में आप एक्सपीरियंस लिए थे वो इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, कब से स्टार्ट किए थे और कब तक किए हैं वो करना है। यहाँ पे स्केल आपको लिखना है, यहाँ ग्रेड पे लिखना है कितना ग्रेड पे था, यहाँ पे बैंड लिखना है, और यहाँ पे लेवल ऑफ पे है वो लिखना है। और यहाँ अदर अगर कोई आता है आपका कुछ एक्सपीरियंस में कुछ एक्स्ट्रा तो वो यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ अगर दूसरा भी और एक्सपीरियंस है तो यहाँ भी आप उसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है डिक्लेरेशन में, तो यहाँ पे आपको अपना डेट लिखना है, प्लेस लिखना है, और फुल सिग्नेचर करके आपको आगे बढ़ना है। और इसको जो सिग्नेचर करके इसका जो प्रिंट निकाल के आपको अटैच करना है, और इसको अपने एनवलप के साथ, एनवलप जो है बाहर अपना पोस्ट के लिए जो अप्लाई किए हैं वो लिखना है, और एड्रेस अपना और किसके लिए सेंड कर रहे हैं वो चीज़ करके सेंड करना है। इसके साथ आपको एक एनवलप सेंड करना है जिसमें वो एडमिट कार्ड वापस आएगा आपके लिए, तो आपका सेल्फ एड्रेस डाल के उसको वापस करना है। ओके दोस्तों।